मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखा था, कुछ एलिमेंट्स का। आइए थोड़ा सा एक तो एग्जांपल हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखें तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जनरली हम आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो जैसे CaF2 में कैसे CaF2 बना, तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था यहाँ 2, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चूँकि यहाँ पर F2 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 9। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारे पास 9। तो कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आएगा 2 7। तो यहाँ हमने देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया। तो हर एक फ्लोरीन इसके पास 2 है, तो ये हर फ्लोरीन क्या करेगा, इसको ये जो फ्लोरीन है वो हर कैल्शियम से क्या करेगा, चूँकि 2 फ्लोरीन है और दोनों को एक एक की ज़रूरत है तो ये दोनों लेंगे। अब चूँकि फ्लोरीन ने अपना क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिया है। तो निकालने के बाद इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन निकाले पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिस्पेक्टिवली गेन किया है, इसलिए यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे और ये ओवरऑल मिल करके CaF2 बना लेगा। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो हम जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो किस तरह से एनर्जी चेंजेस आते हैं। तो एनर्जी चेंजेस जो आते हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो पहला देखने को मिलेगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कटायन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ कटायन के लिए कैसे होगा कि इसमें आयनाइजेशन इन एंथैल्पी या फिर एनर्जी जो होती है वो काउंटेबल होती है। चूँकि इसी एनर्जी से जो हमारे पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और निकालने के बाद फिर ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव में तभी हम दूसरे को दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, चूँकि यहाँ से एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का प्रोसेस है कैसा चलता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं हम, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वन आफ्टर वन, एक के बाद एक निकालते रहें, तो उसके लिए जो भी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, मान लीजिए ये कोई मेटल है, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पर ये M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हमने IE1 से इंडिकेट कर दिया। फिर यहाँ पर ये जो M पॉजिटिव एलिमेंट था, यहाँ से फिर हमने इसके एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाला तो M डबल पॉजिटिव। अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कटायन का फॉर्मेशन करता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। क्यों ऐसा होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जब M फॉर्म में था तो इसके पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। लेकिन जैसे ही इसने M पॉजिटिव बनाया तो M पॉजिटिव बनाते वक्त अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 - 1 = 9 हो गए। और यहाँ पर अभी प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जो है वो 10 ही हैं। तो अब और फोर्सफुली जो है 10 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएंगे, पुल कर पाएंगे। तो जब ऐसा ये कर पाएंगे तो उस केस में हमारे पास अब दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिस कारण जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है एलिमेंट्स की वो ज़्यादा होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो सेकेंड और फर्स्ट से बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, चूँकि सेकेंड फेज़ में जो हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है वो फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन, चूँकि पॉजिटिव चार्ज बन गया लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इस प्रोसेस में एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए, इसीलिए ये एनर्जी क्या होती है, इसकी खुद की नहीं होती, इसीलिए ये
माइनस में हो जाती है। इसी तरह से ये एनर्जी हमें और ज़्यादा देनी पड़ती है जब हम इसके अंदर बार बार इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। चूँकि ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा, और जब नहीं लेना चाहेगा फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए ये हमारे पास ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती है, पॉजिटिव में आनी शुरू होती है। केवल फर्स्ट वाली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव में होती है, चूँकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालने में, चूँकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसीलिए उसमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। और चूंकि बाद के इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी नीड को पूरा कर लिया है, इसीलिए अब हमको बाद के इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, तो वहाँ पर जो एनर्जी हम लगाएंगे वो एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव में होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू फिर आपको बताता हूँ, या ध्यान से अगर आप देखें, मान लीजिए फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन बनाया मैंने 2 7। तो यहाँ से इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये स्टेबल हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराऊँ तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन्स में डालूंगा तो ये उसको लेने से मना करेगा या उसको अवॉइड करेगा। इसीलिए मुझे और एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब मैं और एनर्जी लगाऊंगा तो वो एनर्जी फिर पॉजिटिव में आएगी। लास्ट हम बात कर लेते हैं जो लैटिस, हमारे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि जो हमारे पास जो ये डेल्टा एच ईजी होती है, मतलब इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या दोनों एक ही चीज़ है? फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है। जो डेल्टा एच ईजी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, ये माइनस होता है किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यहाँ अगर हम देखें, जैसे E1 मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी, फिर ये धीरे धीरे किस में चली जाएगी? ये केवल फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, बाकी सब नेगेटिव में होती है। क्यों? चूँकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन ही नहीं करेगा। चूँकि स्टेबल हो चुका है तो ये गेन नहीं करेगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। पहली बात तो ये गेन नहीं करेगा तो नेगेटिव हो जाएगी इसकी एनर्जी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन और कटायन बने हैं, ये आपस में मिलकर के क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो आई होप आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।